कंपैरेटर इंटरफेस। तो कंपैरेटर इंटरफेस डिफाइन इनटू java.util पैकेज, ये किस में है? java.util पैकेज में होता है। अब जो भी क्लास या जो भी इंटरफेस यूटिल पैकेज में होते हैं उसको हमको यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डिफॉल्ट पैकेज नहीं है। इट कंटेन्स कंपेयर मेथड, इसमें कौन सा मेथड होता है? कंपेयर मेथड होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कम करंट होता है, कंपेयर करता है। क्या कह रहे हो? इट कंटेन्स कंपेयर मेथड। कंपेरेबल में कंपेयर टू मेथड होता है और इसमें कंपेयर मेथड होता है। ठीक है, कैसे होता है? इसमें क्या होता है, जो कंपेयर मेथड होता है उसमें हम दो ऑब्जेक्ट पास करते हैं, या ये दो आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लेगा। मेथड कंपेयर द ऑब्जेक्ट वन विद द ऑब्जेक्ट टू, मतलब इसमें जो दो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे तो ऑब्जेक्ट वन कंपेयर होता है ऑब्जेक्ट टू से। बाकी चीजें जैसे हमने वो देखा था वैसे ही होता है। इसमें भी क्या करेगा? इट रिटर्न पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा ये मेथड, क्योंकि इसका भी जो रिटर्न टाइप होता है वो भी इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है इफ ऑब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू। अगर ऑब्जेक्ट वन बड़ा है ऑब्जेक्ट टू से तो ये पॉजिटिव नंबर देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन लेस देन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट वन छोटा है ऑब्जेक्ट टू से तो ये नेगेटिव नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों इक्वल है तो ये जीरो रिटर्न करता है। तो काम ये ऐसे ही करता है जैसे हमारा कंपेयर टू करता था, बस इसमें क्या है, ये मेथड डिफरेंस है। इसमें हम ये दो आर्गुमेंट वाला मेथड है। ठीक है, इसमें दो आर्गुमेंट हम पास करते हैं कंपेयर मेथड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कंपेयर जब हम कंपैरेटर यूज करते हैं, कंपैरेटर जब हम यूज करते हैं, कंपैरेटर का यूज करके हम जब सॉर्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें याद ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या होगा? हमें कंपैरेटर का मतलब है कि हमको कैसे सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब जब भी हम कंपैरेटर का यूज करके सॉर्टिंग करेंगे तो हमको जो हम लिस्ट पास करेंगे सॉर्टिंग में, हम क्या करेंगे, जब कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करेंगे, यहाँ पर देखो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे तो उसमें लिस्ट पास करेंगे प्लस कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। कंपैरेटर का मतलब क्या है? वो क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक हमने सॉर्ट स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई और उसमें कंपैरेट सिर्फ हमने क्या किया, कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और उसमें कंपेयर जो मेथड है उसको ओवरराइट किया। ये यहाँ पे एक क्लास खत्म हो गई। ठीक है, अब ये हमारा कंपैरेटर क्लास बन गई, कौन सी? सॉर्ट स्टूडेंट। ये हमारी खुद की क्लास है, इसने क्या किया है, कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है और उसके कंपेयर मेथड को ओवरराइट किया। कैसे किया है? पब्लिक इंट कंपेयर, दो ऑब्जेक्ट पास किए, किसके? स्टूडेंट क्लास के, क्योंकि कंपेयर किसको करेंगे हम? स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट ओबीजे वन और स्टूडेंट ओबीजे टू। ठीक है, और उसके अंदर से ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी, अगर हमको आई डी पे कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट डॉट आई डी डॉट कंपेयर टू, और ऑब्जेक्ट टू डॉट आई डी। कंपेयर टू यही वाला मेथड, कंपेयर के अंदर से हम कंपेयर टू मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वही नॉर्मल चीज़ है, आईडी और स्ट्रिंग दो वेरिएबल लिए, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ये टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट किया। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, तीन हमने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाए, फिर एरे लिस्ट बनाई, इन एरे लिस्ट में हमने ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंट करा है बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के पहले एलिमेंट, उसके बाद सॉर्ट किया कलेक्शन डॉट सॉर्ट। बट जब कंपैरेटर का यूज करके सॉर्ट करेंगे तो लिस्ट के साथ साथ हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा जो क्लास इस कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तब जाके हम कंपैरेटर का यूज करके सॉर्ट कर पाते हैं। कंपेरेबल में आपने देखा होगा ऐसा हमको नहीं करना पड़ता, कंपेरेबल में हम सिर्फ लिस्ट पास करते थे, हम सिर्फ लिस्ट पास कर देते थे और कंपैरेटर का हमको ऑब्जेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होती थी। बट कंपैरेटर में पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? सर ये एक क्या चीज किया है पूछनी ये है। नीचे, लास्ट वाली सेकंड लास्ट लाइन, इसमें क्या किया है ये न्यू सॉर्ट स्टूडेंट मेथड? नहीं, देखो
चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर समझते हैं ना, तब समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करने का दिक्कत हो बताना। सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, जैसे हमारी ये स्टूडेंट 1 क्लास, हम टेस्ट क्लास में चलते हैं, ठीक है, टेस्ट क्लास में चलते हैं। टेस्ट क्लास में हम सॉर्टिंग करेंगे। इसमें पहले हम क्या करते हैं, एक कंपैरेटर बनाते हैं। कंपैरेटर कैसे बनेगा, म्यूट करो, म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है, ठीक है। क्लास, हमने एक क्लास बनाई सॉर्ट स्टूडेंट, मतलब क्या है, सॉर्ट स्टूडेंट जो मेरी क्लास है वो कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, सॉर्ट क्लास, ठीक है। ये जो सॉर्ट क्लास है, सॉर्ट क्लास के सॉर्ट स्टूडेंट, ठीक है। हम कोई भी क्लास बनाएंगे, हम बेसिकली बना क्या रहे हैं, हम एक कंपैरेटर बना रहे हैं। कंपैरेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर, ठीक है। अब कंपैरेटर किसका बनाएंगे हम, इस पर नहीं होगा, चलो छोड़ो, इसी पे करते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट क्लास को कंपैरेटर करेंगे। यहाँ पे बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। इसको छोड़ो, अभी हम क्या करते हैं, पहले क्लास सॉर्ट स्टूडेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर, अब हमको किसके लिए, कौन सी क्लास के लिए कंपैरेटर बनाना है, तो स्टूडेंट क्लास के लिए, क्योंकि ये किसको कंपैरेटर करेगा, किसको कंपेयर करेगा, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हमको इसको जेनेरिक्स में बताना पड़ेगा कि ये जो हम कंपैरेटर बना रहे हैं वो स्टूडेंट 1 क्लास के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, जैसे हमने कंपैरेटर को कि इसमें एक जो कंपैरेटर इंटरफेस का जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हमने अभी इतना रखा, रिटर्न इसको हटाया। इसमें क्या होगा, इसमें हम 2 ऑब्जेक्ट पास करेंगे। किसके ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 के और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के। ऑब्जेक्ट 1 का O1 लिख दिया, स्टूडेंट 1 क्लास का ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो obj1 कर लो, obj1 और obj2। तो इसमें इस कंपेयर मेथड में हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, मतलब 2 ऑब्जेक्ट पास करते हैं पहले। उसमें क्या होता था, करंट क्लास के जो ऑब्जेक्ट से जो हम ऑब्जेक्ट पास करते थे वो कंपेयर होता था। इसमें क्या होगा, जो 2 ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो दोनों कंपेरिजन होंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम, ये 2 फील्डर ले ली हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो हम क्या रिटर्न करें, एक तो ये कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं obj1 डॉट id। अब इस id पे हम कंपेयर टू मेथड कॉल करा लें और obj2 डॉट id, ठीक है। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। हमने क्या किया, कंपेयर मेथड के अंदर से ये जो id है उस पर कंपेयर टू मेथड कॉल करा दिया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, ये हमारा, ये जो हमारी क्लास बनी एक तरह से इसने इम्प्लीमेंट किया कंपैरेटर इंटरफेस को। तो ये हमारी एक कंपैरेटर क्लास बन गई। कौन सी क्लास बन गई, कंपैरेटर क्लास। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी कंपैरेटर क्लास बन गई। सर ये ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे सर, ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ से डाल रहे हैं, ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये जो हमारी क्लास है ना, ये इसका रेफरेंस पास कर रहा है। जैसे मेथड होता था, मेथड में हम ऐसे डालते हैं 2 आर्गुमेंट, ऐसे इंटीजर आर्गुमेंट हमें डालने हैं, तो इंट
स्ट्रिंग, ऐसे पैरामीटर हम पास करते हैं। बट हमें ये नहीं करना, हमें कंपेरिजन करना है कि किसके ऑब्जेक्टों को, स्टूडेंट1 के। तो हमने इसके डाले, इस टाइप के ऑब्जेक्ट लिए स्टूडेंट1 टाइप के, क्योंकि इन्हीं को तो कंपेरिजन करना है, हमें इंटीजर या फ्लोट थोड़ी ना करना है। तो हमें ये पैरामीटर पास किए हमने। आई बात समझ में या नहीं? ओके सर। अब ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उसमें दो फील्ड हैं। स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है OBJ1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, ठीक है, हम दो ऑब्जेक्ट पास कर दिए। अब इन दोनों ऑब्जेक्टों, इसमें भी आईडी और नाम है, इसमें भी आईडी और नाम है। तो अभी हम आईडी के बेस पे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो आईडी इसमें है, नेम है, ठीक है। अब हम इस क्लास को पूरा करते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सर यहाँ पर मतलब ये वेरिएबल में से आप रेपर क्लास का यूज क्यों कर रहे हैं? वैसे तो डाटा रेपर वेरिएबल क्लास को वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेथड है, जो आईडी, जैसे आईडी फील्ड है, हम आईडी फील्ड पे जो मेथड कॉल करा रहे हैं कंपेयर टू मेथड, अगर यहाँ वेरिएबल होता, क्योंकि मेथड क्लास के अंदर होते हैं, जो परमिटिव है उसका तो कोई मेथड होता नहीं है। अगर हम इंट लेंगे तो यहाँ पे देखना ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि इंटीजर जो वैल्यू है उसका कोई मेथड तो होता नहीं है, तो हम कंपेयर टू मेथड हमें मिलेगा नहीं। इसलिए हमने क्या किया, इंट की जगह इंटीजर लिया। तो इंटीजर क्लास होती है, उसमें हमें उसका मेथड मिल जाएगा कंपेयर टू, मतलब कंपेयर टू मेथड मिल जाएगा इसमें। हाँ। अगर इंट लेंगे तो हमें इंट तो प्रिमिटिव टाइप होता है, उसका कोई मेथड नहीं होता, तो हमें यहाँ पे मेथड नहीं मिलेगा, ओके। ठीक है। ठीक, पब्लिक स्टूडेंट1, ठीक है। इसमें हम इंटीजर आईडी, रवि कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं? हेलो। हाँ हाँ बोलो रवि। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए गुड, इंटीजर आईडी इक्वल टू आईडी, नेम इक्वल टू नेम। अच्छा अच्छा रवि, इसमें दिस डॉट आईडी ये किसको बताता है? ये जो दिस डॉट आईडी है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दिस डॉट आईडी किसको बताता है? वेरिएबल को ही बता रहा है सर। कौन से वेरिएबल को बता रहा है? इस वाले को बता रहा है कि इस वाले को बता रहा है? इंटीजर आईडी वाले को सर। ऊपर वाले को या ये पैरामीटर वाले को? ऊपर वाले को सर। ऊपर वाले, ठीक, ठीक है। तो ये जो दिस डॉट आईडी होता है वो ऊपर वाले वेरिएबल को बताता है, मतलब जो वेरिएबल डिफाइन किया है। इधर का जो आईडी होता है वो बताता है ये जो हमने मेथड पैरामीटर में डाला है वो बताता है, ठीक है। और क्या चीज़ करते हैं हम इसमें टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड कर लेते हैं, तो ठीक है, ताकि हमको इसका दिखे रिजल्ट। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न हमने इसमें दिया आईडी प्लस नेम, स्पेस दे दिया प्लस नेम, ठीक है। ये हमने रिटर्न करा, ओके। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट एस, ये हमारा वेरिएबल मेथड हो गया। अब क्या करते हैं हम, स्टूडेंट1 जो है इसके 3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। हम कितने ही बना सकते हैं, हम 3 बना लेते हैं। S1 इक्वल टू न्यू, और इसमें हम आईडी और वैल्यू पास कर देते। तो आईडी पहले हमने 5 पास की और वैल्यू हमने डाल दी राज,
ठीक है। S2 वैल्यू डाल दी 1 और नाम डाल दिया आकाश। 2 मोहन। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है S1 S2 S3, ठीक है, अब हमको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने से पहले हमको इसको एरे लिस्ट में या लिंक लिस्ट में किसी भी कलेक्शन में रखना होगा। तो हम एरे लिस्ट में रख लेते हैं। एरे लिस्ट AL इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट O कर दिया, पैकेज इंपोर्ट हो गया। AL डॉट एड S1 को ऐड कर लिया, S2 और S3। ठीक है। S1 S2 S3 इन सबको ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। किसको? जो एरे लिस्ट है हमारी उसको। नॉर्मल अभी हमने सॉर्टिंग कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उसको एरे लिस्ट में डाला है और इस एरे लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, रन करते हैं इसको। ठीक है। ID 5, अच्छा मिस, ठीक है। ID 5 नेम राज, ID 1 नेम आकाश। इसको और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अच्छा ID और यहाँ पे हम ले लेते हैं और स्पेस ले लेते हैं। ठीक है। तो ID 5 नाम राज, ID 1 नाम आकाश और ID 2 नेम मोहन। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा ऊपर दिखाना है इस पूरी जो अपने बनाई है क्लास उसको। अभी कंप्यूटर पे ध्यान मत दो, अभी हम सॉर्टिंग करेंगे तब कंप्यूटर का काम आएगा। अभी तो हमने क्या किया है, नॉर्मली स्टूडेंट के लिए 2 फील्ड हैं, इसका कंस्ट्रक्टर है, इसका टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किया है। इसलिए ओवरराइड किया क्योंकि अगर इसको ओवरराइड नहीं करते और प्रिंट कराते तो यहाँ पे हैश कोड प्रिंट होता। उसके लिए टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कराया। फिर 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एरे लिस्ट बनाई, उसमें तीनों ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया और प्रिंट करा के देखा। इतना किया है। अभी हमने इसमें कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? भले बना लिया लेकिन यूज़ कुछ नहीं किया है कंप्यूटर का। ये बना हुआ है, कोई अभी इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। इसको हम कमेंट भी कर देंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी कंप्यूटर हमने लगाया ही नहीं, सिर्फ इतनी हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है, इतना काम किया है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है। ठीक है, अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट कैसे करेंगे? जब भी हम कंपैरेटर का यूज़ करेंगे तो आप देखो, ये एरे प्रिंट हो गई। अब कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 मेथड है सॉर्ट के। कौन कौन से? कलेक्शन लिस्ट, इसमें सिर्फ एक क्या ले रहा है, ये अकेला लिस्ट ले रहा है। मतलब इसमें हम लिस्ट पास करते हैं तो ये इसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो और अगर हमें कंपैरेटर का यूज़ करके करना है तो हमको साथ में क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर पास करना पड़ेगा। क्या है? पहला आर्गुमेंट लिस्ट है, ये दो पैरामीटर वाला मेथड है। इसमें आपको लिस्ट पास करना पड़ेगा, दूसरा कंपैरेटर पास करना पड़ेगा। कंपैरेटर पास करने से मतलब क्या होगा कि वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जो कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो ऐसी क्लास हमने बना रखी है ऊपर। ये हमारी क्लास है सॉर्ट स्टूडेंट नाम से। ऐसी क्लास हमने बना रखी है जो कंप्यूटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हमको इसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डॉट यस सर। दीपा, संजय, यस सर। उत्तम। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंप्यूटर का यूज़ करना है हमको तो ये वाला सॉर्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा? जिसमें हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करें प्लस कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास करें। कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट से मतलब है उस क्लास का ऑब्जेक्ट
जो कंप्यूटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये वाला हमने मेथड कॉल कर लिया। तो लिस्ट की जगह हम AL डाल रहे हैं क्योंकि हमारे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, और कंपैरेटर की जगह हम क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा? इस क्लास का। तो हम या तो एक तरीका है कि यहाँ पे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, obj इक्वल टू न्यू, ठीक है, और obj को यहाँ पे डाल दें। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको ऐसा नहीं बनाना तो सिंपली यहाँ पे हम इसी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये जो पार्ट होता है आगे का, ये होता है क्लास का नाम, ये होता है रेफरेंस वेरिएबल। एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है आपका न्यू से, ये इतना पार्ट। तो अगर हम सिर्फ इतना पार्ट डालेंगे तो हमको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, न्यू शॉर्ट स्टूडेंट। तो ये हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो अब होगा क्या, जब भी कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड कॉल होगा तो ये एरे लिस्ट को सॉर्ट करेगा। तो वो किसकी हेल्प लेगा सॉर्ट करने के लिए? इस क्लास की। वो देखेगा इस क्लास में कोई मेथड है जिसका यूज़ करके मुझे इस एरे लिस्ट के एलिमेंटों को सॉर्ट करना है। तो ये जाएगा पहले इसको चेक करेगा कि इस क्लास में जो मेथड है उसमें कैसे इम्प्लीमेंटेड है, किसके बेस पे सॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने आईडी के बेस पे सॉर्टिंग कर रखी है, आईडी के बेस पे कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगा और आईडी के बेस पे कंपेयर करके एलिमेंटों को सॉर्ट कर देगा। तो इस सॉर्टिंग के बाद हम प्रिंट कराएं, ठीक है। अब हम प्रिंट कराते हैं सॉर्टिंग के पहले और सॉर्टिंग के बाद, ठीक है। तो सॉर्टिंग के पहले देखो आईडी 5, 1 और 2 आ रही है। सॉर्टिंग के बाद आईडी क्या हो गई? 1, 2 और 3। आई बात समझ में? कंपैरेटर को कैसे यूज़ करते हैं और कंपेरेबल को कैसे यूज़ करते हैं? सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। क्या नहीं ऊपर थोड़ा और ऊपर जे स्टूडेंट बन के जो ऑब्जेक्ट आपने डाले हैं कंपेयर क्लास में, पब्लिक इंट कंपेयर लिखा है उसमें, तो वो इसमें स्टूडेंट बन में तो कहीं बने ही नहीं है। कहाँ है? ये तो रेफरेंस नाम है ना, ऑब्जेक्ट थोड़ी बना, ये तो रेफरेंस नाम है। जैसे हम पैरामीटर पास करते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग पास करते हैं यहाँ पे, तो बताओ आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के पास करते हो, सिर्फ स्ट्रिंग पास करते हो मेथड में? स्ट्रिंग जैसे कंस्ट्रक्टर है, ये आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो इंटीजर का ऑब्जेक्ट थोड़ी ना पास कर रहे हो। ये आपने क्या किया है, एक इंटीजर क्लास लिया, उसका रेफरेंस पास किया है ना, स्ट्रिंग है ये। तो इसी तरह आपने स्टूडेंट का रेफरेंस पास किया है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना पास किया। ओके, मतलब ये पहले से ही बता दिया उसको। हाँ, कि आपको कंपैरिजन स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को करना, और स्टूडेंट में भी किसके बेस पे करना है? ऑब्जेक्ट में से आईडी निकाली कि आईडी को लेके कंपेयर करना है। आईडी पहले ऑब्जेक्ट की आईडी को कंपेयर करना दूसरे ऑब्जेक्ट की आईडी से। अगर वो बड़ी है तो उसको पॉजिटिव नंबर देगा, उसको आप ऊपर रखेंगे। छोटी है तो उसको नीचे रखेंगे, नेगेटिव नंबर देगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? किसी को भी? संजय, मुकेश, उत्तम, निशा, आगे बढ़े। सर मुझे नहीं हुआ क्लियर है, मुझे एक बार और, मतलब ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रही है। मतलब ये अपन रेफरेंस जैसे दे रहे हैं इनको, ऑब्जेक्ट ओबीजे बन, तो इसके लिए और भी कुछ दे सकते हैं? क्यों देंगे? आपको कंपैरिजन किसका कराना है, सॉर्टिंग किसकी कर रहे हो आप? ओबीजे तो मतलब इसमें कहीं ओबीजे नाम से अपन ने पहले डिफाइन किया ही नहीं है ना कहीं, कुछ भी ओबीजे बन नाम से कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया है? यहाँ पे आईडी क्या दे रहे हो आप? तो कुछ भी दे सकते हैं ना, ये तो इसका रेफरेंस नाम हुआ। जैसे आप मेथड बनाते हो नॉर्मली, आप पब्लिक m1 बनाया, आपने m1 बनाया और उसमें 2 स्ट्रिंग पास कर दी, s1 स्ट्रिंग s2, ठीक है। ये जिस तरीके से इस तरीके से पास करते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डाले, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का ओबीजे, यहाँ पे ओबीजे के लिए कुछ भी कर सकते हो, O1 कर दो, S1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रेफरेंस नाम है, मतलब ये बता रहा है कि आगे जाके काम इन पे करना है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्टों पे। अगर इंटीजर पे काम करना हो तो यहाँ पे इंटीजर की टाइप लेते हैं,
जिस भी क्लास को आप वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मतलब जैसे अपन मेथड में तो क्या बोलते हैं पैरामीटराइज मेथड में तो वहाँ से मिल जाती है इनको हाँ, ऑब्जेक्ट से वैल्यू, तो इनको कहाँ से मिलेगी? कैसे मिलेगी? जब आप ये डालोगे, इसमें आपने ये डाला है न्यू सॉर्ट, तो ये जो कलेक्शन का ये जो मेथड है उसको पता है कि इस एरे लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए, इस क्लास में कोई मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, उसने कोई दिक्कत नहीं है, वो गया यहाँ पे, उसके अंदर उसने देख लिया ये मेथड लिखा हुआ, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब ये मिलेंगे कहाँ से? तो क्या करेगा, S1 और S2 को कंपेयर करेगा। तो S1 ये जो ऑब्जेक्ट है S1 ये जाएगा इसमें, पहले वाले में, इसमें OBJ1 में S1 जाएगा, और जो S2 है वो जाएगा इसमें OBJ2 में। ठीक है, S2 अपनी सारी वैल्यू किसको दे देगा, OBJ1 को, S1 OBJ1 को दे देगा, S2 अपनी वैल्यू किसको दे देगा, OBJ2 को। फिर OBJ1 की आईडी निकालेंगे जो कि 1 है, उसको कंपेयर करेंगे OBJ2 की आईडी से, सॉरी OBJ1 की आईडी निकालेंगे जो कि 5 है, और उसको कंपेयर करेंगे OBJ की आईडी से, OBJ2 की आईडी से जो कि 1 है। मतलब ये जो S1 है ना, S1 और S2 इनकी वैल्यू जाएगी इसमें OBJ1 और OBJ2 में। पहले दो ऑब्जेक्ट जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन होंगे। ठीक है जी सर, अब आगे समझिए। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट जाएंगे इसमें, कोई कंपैरिजन तो हमको इन्हीं को कराना है, ये ऑब्जेक्ट उसके कॉपी होंगे उसमें, फिर इनकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी। S1 ने क्या किया, जैसे पैरामीटर में पास करते हैं हम, जो कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं कैसे होता है, जैसे ये है कंस्ट्रक्टर में कैसे काम होता है, ये जो वैल्यू हम पास करते हैं 5 वो आईडी में चली जाती है, ये जो राज पास करेंगे वो नाम में चला जाएगा, फिर जो 1 पास करेंगे वो आईडी में चला जाएगा, आकाश पास करेंगे नेम में चला जाएगा। ऐसे ही जब सॉर्टिंग होगी तो पूरा का पूरा S1 ऑब्जेक्ट ये चला जाएगा OBJ1 में, और S2 जो है वो चला जाएगा OBJ2 में। फिर हम OBJ1 से आईडी निकालेंगे और उसका कंपेयर कराएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट की आईडी से, फिर वो हमको रिटर्न करेगा कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की आईडी बड़ी है तो 1 देगा, मतलब पॉजिटिव नंबर देगा, OBJ2 की आईडी बड़ी है तो नेगेटिव नंबर देगा, दोनों बराबर हैं आईडी तो 0 देगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। और किसी को कोई डाउट? दीपा? तो सर मतलब बेसिकली इसका यूज है ना कस्टम ऑब्जेक्ट को है ना कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कंपरेबल और कंपरेटर दोनों का ही यूज आप कस्टम ऑब्जेक्ट को शॉर्ट करने के लिए ही करते हैं। अगर सर इसका है ना अपन जैसे मान के चलना अपन नॉर्मल जो क्लास रहती है उनमें यूज करें तो कर करने की सकते हैं। जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल क्लास को करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वहाँ तो अलग ही मेथड है दी है। वहाँ पे तो ऑटोमेटिक ही जब इंटीजर की लिस्ट को डालोगे तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके इंटीजर के अंदर ही पहले से ही है सॉर्ट हाँ सर। कंपेयर टू मेथड, उसमें खुद में है ओवरराइड। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते थे जब एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसमें इंटीजर वैल्यू ऐड करते थे तो सिर्फ कलेक्शन डॉट सॉर्ट और एरे लिस्ट पास करते थे, सॉर्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर क्लास है उसमें भी कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड किया गया है, तो वो इंटीजर क्लास के कंपेयर टू मेथड का यूज़ करती थी। लेकिन हमारी क्लास है, हमने खुद बनाई है, तो इसमें भी हमको कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी क्लास को कंपेयर करेगा। तो इंटीजर जो क्लास है वो खुद कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करती है, इसलिए वो कंपेरेबल बन गई, उनको बनाया गया कंपेरेबल। तो हमको भी अगर अपने क्लास को सॉर्ट करना है तो हमें भी अपनी क्लास को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम कंपेरेबल इंटरफेस का इम्प्लीमेंट कर देते। तो एक वो तरीका था। कंपैरेटर का कैसे करते हैं कि कंपैरेटर के लिए आप एक कंपैरेटर क्लास बना लो, ये कंपैरेटर हो गया, और जब आप सॉर्ट करोगे तो उसमें आप बता दोगे इसको सॉर्ट मेथड को कि आपको जो सॉर्ट करना है तो वो कंपैरेटर क्लास ये रही, इसका यूज़ करो। तो कंपैरेटर क्लास हमने बनाई, इसमें कंपैरेटर पास करना है। कंपैरेटर पास करने का मतलब ये है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है जो कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, ठीक है सर, तो इसकी जो प्रोसेसिंग रहती है सर वो इंटरलिंक रहती है, जैसे कंपेयर जो दोनों करता है ऑब्जेक्ट जैसे आईडी बेस ने किया है तो उसका पता कैसे चलेगा ये छोटा है बड़ा है? वो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो आईडी है। अब आईडी इंटीजर वैल्यू है तो 5 बड़ा है 1 बड़ा है, 5 बड़ा है 1 बड़ा है, 5 बड़ा है हाँ तो क्या नंबर देगा वो?
अगर पहला ऑब्जेक्ट बड़ा है दूसरे ऑब्जेक्ट से तो पॉजिटिव नंबर देगा। हाँ ठीक है, अगर पहला इसकी वैल्यू छोटी है तो नेगेटिव नंबर देगा। ओके ठीक है। अब एक चीज और कर सकते हैं, अगर हमको इसी को ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ, डिसेंडिंग में करना है तो सिंपल है। एक तरीका तो ये है कि ऑब्जेक्ट 2 इसको कर दो और ऑब्जेक्ट 1 इसको कर दो, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई, कई सारे तरीके हैं, एक चीज ये हो गई। तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखते जाओ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। और क्या कर सकते हैं, माइनस लगा दो आगे। माइनस लगाने से क्या होगा, जो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा फिर से चेंज हो जाएगा, फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और क्या है वो देखते हैं, या माइनस क्या इस पे अप्लाई कर सकते हैं, पहले तो देखते हैं। हाँ देखो, हमने कंपेयर टू मेथड भी लगाया, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ID माइनस, इसको ऐसे करते हैं पहले तो, ऑब्जेक्ट 1 की ID और ऑब्जेक्ट 2 की ID। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, वही हमने फिर इसके आगे लगा दिया माइनस, तो फिर ये डिसेंडिंग मोड, हमने कंपेयर टू मेथड भी हटा दिया, हमने सिर्फ बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर टू मेथड का यूज नहीं किया, हमने ID लगा दी, तो हर्ष यहाँ पे हम इंटीजर की जगह इंट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमको कंपेयर मेथड की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बिना कंपेयर मेथड का यूज करके कर रहे हैं, तो अब हम इंटीजर की जगह इंट ले सकते हैं। ठीक है, हमने माइनस साइन के यूज करके हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है हर्ष? यस सर। ओके, ठीक, डिफरेंस क्या है? All predefined classes and string classes implement comparable interface by default। जितनी भी क्लासें हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, या कहें जितनी भी प्रिमिटिव क्लासें हैं और स्ट्रिंग क्लास हैं, और हमारी जो कलेक्शन की भी क्लास है, क्या हो रहा है यार, वो क्या करती है, उनमें ऑटो बाय डिफॉल्ट कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है। नो प्री डिफाइंड क्लास इंप्लीमेंट कंपैरेटर इंटरफेस। कोई भी प्री डिफाइंड क्लास जो है पहले से जावा में डिफाइन है, वो कंपैरेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करती है, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है, कंपेरेबल प्रोवाइड्स कंपेयर टू मेथड टू सॉर्ट द एलिमेंट। कंपेरेबल इंटरफेस कंपेयर टू मेथड प्रोवाइड कराता है एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए। कंपैरेटर प्रोवाइड्स कंपेयर मेथड टू सॉर्ट एलिमेंट। ठीक है, तीसरा है कंपेरेबल जो है वो जावा डॉट लैंग पैकेज में है, इसलिए आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंपेरेटर इज प्रेजेंट जावा डॉट यूटिल पैकेज में, यूटिल पैकेज में है, इसलिए आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप देखोगे यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, ये इंपोर्ट हुआ है कंपेरेटर। चौथा है वी कैन सॉर्ट द लिस्ट एलिमेंट ऑफ कंपेरेबल टाइप बाय कलेक्शन डॉट सॉर्ट और लिस्ट मेथड। हम जो कंपेरेबल टाइप के एलिमेंट हैं उनको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड कॉल करके, और उसमें सिर्फ लिस्ट पास कर दो। बट जब हम कंपैरेटर का यूज़ करेंगे सॉर्ट करने के लिए, तो हमको लिस्ट के साथ साथ कंपैरेटर भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, इन पॉइंटों को पढ़ लो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ।